पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम ग्रुप बी एंड एलडीसी एएसएम गुडगैस ईटीसी परीक्षाओं हेतु स्वचल रोक सिग्नल एंड अर्ध स्वचल रोक सिग्नल यानी कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एंड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किस पद्धति में होता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, स्वचालित ब्लॉक पद्धति। स्वचालित ब्लॉक पद्धति यानी कि ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में स्वचल रोक सिग्नल जो होता है, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो होता है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, अर्ध स्वचल रोक सिग्नल, जिसको हम इंग्लिश में सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल कहते हैं, किस पद्धति में होता है? किस पद्धति में होता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, ए और बी दोनों। अर्ध स्वचल रोक सिग्नल और सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो होता है वो स्वचालित ब्लॉक पद्धति यानी कि ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में भी होता है। और नंबर 2 जो है ये हस्तचलित रोक सिग्नल हस्तचलित पद्धति की तरह भी कार्य करता है। तो यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, यानी कि ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी। स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर कौन सा चिन्ह लिखा होता है? तो देखिए दोस्तों, इसके खंभे पर कौन सा चिन्ह लिखा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, सफ़ेद रंग के डिश पर काले ए मार्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। स्वचल रोक सिग्नल यानी कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर एक गोल डिस्क, एक सफ़ेद गोल डिस्क पर काले अक्षर से ए लिखा होता है। स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ब्लॉक सेक्शन में कितने मीटर की दूरी पर एक श्रृंखला में लगाया जाता है? ये जो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो होता है वो ब्लॉक सेक्शन में कितने मीटर की दूरी पर एक श्रृंखला में लगी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, 1000 मीटर। यानी कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो होता है वो ब्लॉक सेक्शन में एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर एक श्रृंखला में लगा रहता है। एक सिग्नल 1000 पर, दूसरा 1000 पर, तीसरा 1000 पर, इस तरह से एक श्रृंखला में लगाए जाते हैं 1000 मीटर की दूरी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या होती है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछ लेता है कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, आप में हरी। देखिए दोस्तों, ज़्यादा करके ऑप्शन दिया रहता है कि स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या होती है? लाल, हरा, पीला, इस तरह से ऑप्शन रहता है। तो उस स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर जैसे बी है, यानी कि हमेशा क्या होता है? ये हरी होती है। यानी कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो है हमेशा हरी स्थिति में रहती है। और हरी स्थिति इसकी कौन सी स्थिति होती है? ऑफ स्थिति होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी। स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पूरी तरह से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैंने पिछले वीडियो में शामिल किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, ट्रेन पासिंग के द्वारा, बाईपासिंग ऑफ ट्रेन। यानी कि स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो है वो ट्रेन के पास होने के यानी कि ट्रेन के द्वारा ही संचालित होती है। अगर ट्रेन उस सिग्नल से पहले है तो ऑफ हरी, सामान्य स्थिति हरी में रहेगी। अगर उस सिग्नल को पार करेगा तो ऑन स्थिति में आ जाएगा। अगले सिग्नल से पर्याप्त दूरी तक पास कर जाएगा तो एक पीली ऑफ स्थिति में आ जाएगा। और उसके आगे सिग्नल को पार करेगा तो ये ऑफ हरी स्थिति में आ जाएगी।
स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां कोई ए काटा या गेट ना हो, बी काटा या गेट लगे हो, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए काटा या गेट नहीं हो। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां कोई भी कांटा, पॉइंट या गेट ना हो। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। लोको पायलट स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में दिन और रात में कितने मिनट रुककर पार करेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 1 मिनट और 2 मिनट। अगर लोको पायलट स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करता है तो वह दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर पार करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। लोको पायलट स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में दिन और रात में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करेगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 15 या 10 kmph, 15 और 10 kmph। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। देखिए, लोको पायलट स्वचल रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में दिन और रात में कितने kmph की गति से पार करेगा। देखिए दोस्तों, दिन में 1 मिनट रुकेगा, रात में 2 मिनट रुकेगा, लेकिन दिन में जो है वो 15 किलोमीटर की गति से पार करेगा और रात में 10 किलोमीटर की गति से पार करेगा अगले सिग्नल तक। और अगले सिग्नल की जो स्थिति दिखाई देगी उसके अनुसार वो कार्य करेगा। लोको पायलट स्वचल रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को जब ऑफ स्थिति में पार करता है तो यह सिग्नल कब ऑन स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। यह गाड़ी अगले सिग्नल को पार कर जाती है पर्याप्त दूरी तक। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया हूँ कि जो ऑटोमेटिक सिग्नल जो होता है वो जो गाड़ी के द्वारा ही, गाड़ी के पास होने की स्थिति के अनुसार ही ऑफ और ऑन स्थिति में आता है। पहले तो गाड़ी जब वहाँ से गुजरती है तो वो ऑन स्थिति में आ जाता है, और जैसे ही वो गाड़ी अगले सिग्नल के पर्याप्त दूरी तक पहुँचती है तो पिछला सिग्नल जो है वो ऑफ स्थिति में पुनः एक पीली बत्ती जलती है, और जब गाड़ी उसके अगले सिग्नल को पार कर जाती है तो पुनः जो है ये ऑफ स्थिति में आ जाती है हरी बत्ती के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। अर्ध स्वचल रोक सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर कौन सा चिन्ह लिखा होता है। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर वीडियो में आपसे बतलाया हूँ कि ऑटोमेटिक सिग्नल और सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो होता है ये दोनों ऑटोमेटिक के ब्लॉक पद्धति में पाया जाता है, लेकिन अर्ध स्वचल रोक सिग्नल जो है वो हस्तचलित रोक सिग्नल की तरह भी कार्य करता है। जब उसका एक प्रज्वलित जो मार्कर हो वो बुझा होता है तो वो हस्तचलित रोक सिग्नल की तरह काम करता है। यानी कि इस स्थिति से अर्ध स्वचल रोक सिग्नल जो है दोनों पद्धतियों में काम करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि अर्ध स्वचल रोक सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर कौन सा चिन्ह लिखा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। काली पृष्ठभूमि में सफ़ेद प्रज्वलित ए मार्कर। जैसे कि दोस्तों इस तरह से गोल रहेगा और इसमें ए मार्कर लिखा रहता है और ये जो रहेगा क्या हो, काला से भरा रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। काली पृष्ठभूमि में सफ़ेद प्रज्वलित ए मार्कर होगा। अर्ध स्वचल रोक सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर ए मार्कर प्रज्वलित हो तो लोको पायलट ऑन स्थिति में दिन और रात में कितने मिनट रुककर पार करेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का तो सही उत्तर जो है क्या है, बी। 1 मिनट और 2 मिनट।
अगर मान लीजिए कि ए प्रज्वलित जो मार्कर है, इसके बीच में जो ए प्रज्वलित जो मार्कर होता है, अगर ये प्रज्वलित हो यानी कि जल रहा हो और सिग्नल जो है वो ऑन स्थिति में है, तो लोको पायलट दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक कर पार करेगा। अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर ए मार्कर बुझा हुआ हो तो यह हस्तचलित रोक सिग्नल की तरह कार्य करता है। लोको पायलट ऑन स्थिति में कैसे पार करेगा? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे मैंने आपको ऊपर बतलाया था कि सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो होता है, अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल जो होता है, यह दोनों पद्धति में काम करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति और हस्तचलित रोक सिग्नल पद्धति के अनुसार भी। तो देखिए दोस्तों, जब ये सिग्नल ए मार्कर जो इसके बीच में जो ए मार्कर होता है, ये काली पृष्ठभूमि होती है, पूरा ब्लैक होता है और इस पे जो ए मार्कर लगा होता है, अगर ए मार्कर अगर बूझा हुआ हो तो यह जो सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति के अनुसार कार्य नहीं करेगी, हस्त स्वचालित रोक सिग्नल के अनुसार कार्य करती है। तो इस स्थिति में लोको पायलट इसे कैसे पार करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, प्राधिकार पत्र मिलने पर, यानी कि प्राधिकार पत्र मिलने पर ही वो ऑन स्थिति में पार कर सकेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां कोई ए काटा या गेट न हो, बी काटा या गेट लगे हो, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, काटा या गेट लगे हो, यानी कि पॉइंट या गेट हो। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां कोई भी पॉइंट या गेट ना हो, कोई काटा या गेट ना हो। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां काटा या गेट लगे हो। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल से सही संबंधित है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? उपरोक्त में सही। अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल से ये तीनों ऑप्शन जो ए, बी और सी जो है, ये तीनों क्या है? संबंधित है। यह एक पॉइंट गार्डिंग सिग्नल हो सकता है। अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल तो वहां लगाया जाता है जहां पॉइंट या गेट लगे हो, तो इसको हम एक पॉइंट गार्डिंग सिग्नल हो सकता है, पॉइंट को गार्ड कर सकता है। नंबर बी, इस पर रूट इंडिकेटर भी लगे हो सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के ऊपर रूट इंडिकेटर भी लगे हो सकते हैं। नंबर सी, मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। देखिए, अर्ध स्वचाल रोक के सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल भी बनाकर लगाया जाता है। ये कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, दो स्टेशनों के बीच में ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांटने के लिए मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लगाया जाता है। तो अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल से ये तीनों जो ऑप्शन जो है क्या है? सही संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।